हम इस गैंडे गॉब्लिन को देखते हैं जो अधमरी हालत में पड़ा होता है, वही पत्थर से टिक कर। और लिनथियान कहता है, यार मैंने इतनी मेहनत लगाई है इसको अपने हाथ कंट्रोल करने में। फिर लिनथियान अपना चाकू साफ करते हुए कहता है, कम से कम ये कंट्रोल में तो आया। हम लोग हॉरन को देखते हैं जो उस गॉब्लिन की हालत को देखकर कांप रहा होता है और मन में कहता है, अबे ये साला एक गॉब्लिन है भी या नहीं, ये अपनी ही जाति वालों पर इतना टॉर्चर कर रहा है, पता नहीं कैसा इंसान, कैसा मॉन्स्टर है ये। हम लोग कैसेंड्रा की माँ को देखते हैं जो यहाँ आई होती है और मीरा को देखते हैं जो लिनथियान के हाथ साफ कर रही होती है। और लिनथियान कहता है, वो दूसरा काम कैसा चल रहा है, बस तुम लोग उन दूसरे गॉब्लिन पर नज़र रखना, वो साले काम अच्छा करेंगे। लोग इफ्रिया को देखते हैं जो लिनथियान से बहुत ज़्यादा डर रही होती है और लिनथियान कहता है, मैं तुम्हारे पास छोड़ दूंगा इफ्रिया, बस तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी है, जो मैं काम दूं वो सही से करना है। मीरा इफ्रिया को संभाल रही होती है। मीरा कहती है, तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी डर क्यों रही हो। लिनथियान कैसेंड्रा की माँ से कहता है, तुम एक काम करो, कुछ मेरे लिए कपड़े लेकर आओ, क्योंकि मुझे एक दोस्त से मिलने के लिए जाना है। हंस रहा होता है और कहता है, वो दोस्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लिनथियान को देखते हैं जो समुद्र के कोने पर खड़ा होता है और वहाँ पर 3 भैंसे भी मरे हुए होते हैं। लिनथियान वहाँ आकर कहता है, मुझे ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो उन स्वॉर्ड मास्टर और शूरवीरों को मार सके, क्योंकि मुझे पता है ये हमारी लड़ाई सिर्फ इंसानों से ही नहीं, एक ऐसे लड़की से भी है जो तलवार मास्टर है। उससे हम उसकी सेना से तो लड़ लेंगे, लेकिन उससे नहीं लड़ पाएंगे। और मुझे अभी भी टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे जो गॉब्लिन हैं वो अभी हीरो में विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए हमें एक बंदे की सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं जानता हूँ वो सपोर्ट कौन देगा, वो ड्रैगन लीडर। लिनथियान मन में कहता है, लेकिन ड्रैगन आइलैंड यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर होगा। ड्रैगन आइलैंड तक जाने का तरीका सबसे तेज ये है कि उन ड्रैगन को यहीं पर बुला लो। जब इन भैंसों के खून की गंध उसकी नाक तक पहुँचेगी तो यहाँ पर पक्का एक ड्रैगन जरूर आएगा। और हम एक ड्रैगन को भी देखते हैं जो खून की गंध सूंघकर वहाँ पहुँच रहा होता है। लिनथियान उन भैंसों का पेट फाड़कर उनके अंदर छुप गया होता है और मन में कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, इसको जैसे ही खून की गंध मिलेगी ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। ड्रैगन सीधा उन भैंसों को उठाता है और ऊपर उड़ने लग जाता है। जैसे ही अपनी गुफा तक पहुँचता है वैसे ही उन भैंसों को अपनी गुफा के अंदर डाल देता है। लिनथियान उन भैंसों के अंदर से बाहर आता है और कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था, ये जो ड्रैगन है ये खुद शिकार नहीं कर सकते हैं, अब बस मुझे ड्रैगन मदर ढूंढनी है कि वो कहाँ है। हम लोग ड्रैगन मदर की आंख देखते हैं लिनथियान के पीछे, जो आ जाती है और लिनथियान से कहती है, मेरे खाने में ये चीज़ कहाँ से आ गई। लिनथियान भी हैरान हो जाता है जब ड्रैगन मदर को अपने इतने पास देखता है। ड्रैगन मदर लिनथियान के सामने खड़ी होती है और लिनथियान से कहती है, 1 मिनट रुको, कहीं तुम वही गॉब्लिन तो नहीं जिसने बाइट टाउन पर हमला किया था, लेकिन तुम मेरे एरिया में किस लिए आए हो, या फिर तुझे लगता है कि मैं तुझे खा नहीं सकती। लिनथियान ड्रैगन मदर को रोकता है और कहता है, रुक जाओ, मैं बस यहाँ एक सहयोग के लिए आया हूँ। हम लोग ड्रैगन मदर को देखते हैं जो अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है। क्या नज़ारा है, क्या माल है यार। ड्रैगन मदर लिनथियान से कहती है, एक मामूली सा गॉब्लिन मुझसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि तुमने मेरी पहले भी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। अगर तुम मुझे संतुष्ट कर सकते हो तो मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। फिर लिनथियान कहता है, ये बता कि तू तलवार संत से बदला लेना चाहती है या नहीं, बस मेरी इस मदद को उस एहसान के तौर पर ले लो जो मैंने तुम्हारी पिछली बार की थी। ड्रैगन मदर कहती है, तुम तो यार बहुत ज़्यादा ही दुष्ट आदमी हो, तुम तो एक ऐसी संत मास्टर को मारना चाहते हो जो तुमसे भी बहुत ऊपर लेवल पे है। अब मुझे तेरी बातों में थोड़ी सी दिलचस्पी आ रही है, मुझे बस ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है उस स्वॉर्ड मास्टर से निपटने के लिए। लिनथियान कहता है, बस तुम्हें छोटा सा ही काम करना होगा, ये जो तुम्हारे ड्रैगन है इन्हें बाइट टाउन में भेजना है, वो भी इंसानों को परेशान करने के लिए, वो भी कभी कभार। ड्रैगन मदर लिनथियान के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम इतने सारे ड्रैगन से करोगे क्या, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पागल औरत को निशाना बनाने की, तू मुझे अपना प्लान क्यों नहीं बताता है। ड्रैगन मदर लिनथियान की ठुड्डी पर हाथ रखती है और कहती है, तलवार संत जैसी महिला से
आमने सामने भिड़ने से काम नहीं चलने वाला है। लिंतियान कहता है, मैंने कब कहा मैं उससे आमने सामने भिड़ने वाला हूँ। मैं तो बस उसकी आत्मा को तोड़ूंगा, वो भी उसके दिमाग पर हमला करके, क्योंकि उससे अगर आमने सामने लड़ने गया तो वो मेरे को ही तोड़ देगी। ड्रैगन मदर हंसती है और कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम कोई पावर का यूज़ नहीं करोगे बल्कि तुम अपनी आर्मी का यूज़ करोगे, वो भी कैसी? गॉब्लिन वेपन आर्मी। लिंतियान कहता है, तो क्या मैं ये सौदा पक्का समझूं? ड्रैगन मदर कहती है, संभाविक रूप से, लेकिन ड्रैगन मदर लिंतियान का फिर से चेहरा पकड़ती है और कहती है, उसने सोचा होगा कि एक गॉब्लिन इतना चालाक भी हो सकता है। जितना ज़्यादा मैं तुम्हें देख रही हूँ उतना ही ज़्यादा मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ड्रैगन मदर अपने मुंह से लार टपका रही होती है और कहती है, क्या मैं तुम्हें इनाम दे सकती हूँ? ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार।